सुरों की मलिका लता मंगेशकर पिछले 7 दशक से अपनी आवाज का जादू फिल्मी दुनिया में बिखेर रही थी। 30,000 से भी ज्यादा गाने और 35 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। लता दीदी की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है, तो चलिए आज उनकी बेहद पर्सनल लाइफ से रूबरू करवाती हूँ आप सभी को। बात करते हैं उनकी खूबसूरत लेकिन अधूरी लव स्टोरी के बारे में। इतनी शोहरत होने के बाद भी लता जी चकाचौंध की दुनिया से हमेशा दूरी बनाकर रखी। क्या थी वजह, आइए जानेंगे आगे। लता जी ने हमेशा यही कहा था कि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए कभी शादी का विचार नहीं आया और कभी आया भी तो उस पर अमल नहीं कर पाई। लेकिन इस शादी नहीं करने के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। कहा गया है ना, जब तलक आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ था उन दिनों। बॉलीवुड के गलियों से लेकर के मीडिया के बीच में कुछ सुबुगाहट, कुछ फुसाहट और कुछ सुर्खियां बटोर रही थी इनकी प्यारी सी लव स्टोरी। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और महाराजा राज सिंह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और दोनों ही एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। इन दोनों की मुलाकात उस समय हुई थी जब महाराजा राज सिंह लॉ करने के लिए मुंबई आए। इस दौरान वो लता जी के घर उनके भाई के साथ आया जाया करते थे। सिलसिला बढ़ता गया और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उन दिनों लता जी का नाम इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुका था। वहीं महाराजा राज सिंह और लता दोनों ही चाहते थे कि शादी कर लें, पर वो प्यार ही क्या जहां इम्तिहान न हो। असल में इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है उनके प्यार का। महाराजा राज सिंह ने अपने माता पिता को वचन दिया था कि वो किसी आम घराने की लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने अपने माता पिता को दिए इस वचन को अपने जीवन के आखिरी समय तक निभाया और कभी शादी नहीं की। और इस तरह से लता जी ने भी शादी नहीं की। जब तक राजा राज सिंह जीवित थे, लता और राज की दोस्ती बरकरार थी। बॉलीवुड और क्रिकेट का ये बहुत पुराना रिश्ता है, शायद यहीं से शुरू हुआ होगा या और भी पुराने किस्से होंगे कई। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराजा राज सिंह का क्रिकेट से क्या संबंध है, तो बता दूं, महाराजा राज सिंह करीब 16 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। इसके बाद 20 साल तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI से जुड़े रहे। अपने 2 कार्यकाल तक नेशनल टीम के सिलेक्टर रहे। साथ ही 4 बार इंडियन क्रिकेट टीम के विदेश दौरे के प्रबंधन भी रहे। और इस तरह से इस प्रेम कहानी को कभी मुकाम नहीं मिला और न ही इनके इम्तिहान ही खत्म हुए। कैसी लगी आज की कड़ी बताइएगा जरूर। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें बेहद खुशी